हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड क्रिएशन के ऊपर। मेरा आपका एक सिंपल सवाल है। इमरजेंसी फंड क्रिएशन के कैलकुलेशन के टाइम पे क्या आप सिर्फ अपना रूटीन हाउस होल्ड एक्सपेंस काउंट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपके जो रूटीन एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी है, मिल्क है, या रूटीन जो आपके एक्सपेंस होते हैं, उसके अलावा अगर आपके इमरजेंसी फंड में आप आपके ईएमआई को ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विरल वोरा। आई एम ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। पिछले 30 सालों से मैं पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहा हूं और मैं आज बात करने वाला हूं इमरजेंसी फंड के कैलकुलेशन के ऊपर। तो इमरजेंसी फंड बनाना है, बट कौन सी अमाउंट मीन्स के 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के लिए इमरजेंसी फंड होना जरूरी, बट वो अमाउंट कहाँ से तय करें? महीने का खर्चे जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करें और क्या ना करें। राइट, तो सबसे पहले आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है, एसेंशियल एक्सपेंस है, जिसको हम ग्रोसरी या फूड के नाम से जानते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब जो बिल है उसको हम एज ए एक्सपेंस के तौर पे गिनते हैं। राइट, हमारा हाउस मेंटेनेंस है, उसको बच्चों की फी है, राइट, और डोमेस्टिक हेल्थ, ये सब हमारा रूटीन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। उसको तो हमको गिनना ही गिनना है, बट साथ में आपके होम लोन, कार लोन, राइट, आपके एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई को भी ऐड करना है। और अगर आपका मंथली कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है आपके ऊपर या तो आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर, तो उनको भी ऐड करना जरूरी है। तो जब भी आप इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन करें, तब ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अमाउंट तय करें। दूसरी चीज, क्या चीज, कौन से एक्सपेंसेस को या तो कौन से आउटफ्लो को, जो पैसा हमारे अकाउंट से जाता है उसमें कौन सी अमाउंट को हमको इमरजेंसी फंड में नहीं गिनना है। तो सबसे पहले है आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट। कई दफा लोग बोलते हैं मेरा इतना पैसा जा रहा है मेरे अकाउंट से तो मैं उसको गिनूंगा। तो दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, राइट। तो आपके एसआईपी का जो आउटफ्लो है वो आप इमरजेंसी फंड में ऐड नहीं करेंगे। आपके वैकेशन एक्सपेंसेस को आप इमरजेंसी फंड में ऐड नहीं करेंगे। लग्जरी स्पेंडिंग है, राइट, उसको ऐड नहीं करेंगे। साथ में डाइनिंग आउट, राइट, हम जो लंच डिनर के लिए बाहर जाते हैं उसको भी हम यहाँ पे इमरजेंसी फंड में इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट, और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इमरजेंसी फंड का ये अमाउंट डिराइव करने के बाद कितने महीने के लिए इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, राइट, तो इन दैट केस 3 से 6 महीना एज पर देयर लाइफ स्टेज और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का होना जरूरी है। अगर आप सिंगल इनकम जनरेटर हो, राइट, यू आर दी ओनली ब्रेड विनर, तो वो किस्से में आपके पास 9 से 12 महीने का, डिपेंड्स ऑन योर फैमिली स्ट्रक्चर एंड योर नीड्स, वो 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट, या तो आप बिजनेस में हो, तो वो किस्से में आपके पास बेयर मिनिमम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और उसके अलावा आप अगर नियर टू रिटायरमेंट हो, या तो अभी रिटायर होने वाले हो, तो 12 से 24 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। राइट गाइस, you can contact me on the QR code I have given and the details given on the screen. Thank you so much.